हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम उसके आगे का चिन्ह परिपाटी साइन कन्वेंशन लेके आए हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट है, मतलब ये मान सकते हो पूरे ऑप्टिक्स का गोली, चाहे वो लेंस हो चाहे तो दर्पण हो, दोनों के लिए जहाँ भी ऑप्टिक्स की बात होगी, अगर आपको चिन्ह परिपाटी नहीं आ रही तो आपको न्यूमेरिकल तो आ ही नहीं सकते किसी भी कीमत पे। तो आज हम कंप्लीट चिन्ह परिपाटी पढ़ेंगे और बिल्कुल आज से डाउट बिल्कुल ख़त्म ही हो जाएंगे। चलिए देखते हैं चिन्ह परिपाटी साइन कन्वेंशन। चलिए पहले हम देखते हैं कार्तीय तल, जिसको हम बोलते हैं, थोड़ा सा इधर और बनाते हैं ताकि दोनों दर्पणों के लिए अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखो, अगर आपने पढ़ा होगा तो ये चतुर्थांश है। इसको प्रथम चतुर्थांश, इसको सेकेंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े होंगे। क्लास 10th के जो मैथ वाले स्टूडेंट हैं उनको तो पता ही होगा कि इसको हम बोलते हैं कार्तीय तल। और ये क्या है, तुम्हारा निर्देशांक ज्यामिति बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है। इस पॉइंट को बोलते हैं मूल बिंदु। पी तुम्हारा क्या कहलाएगा, मूल बिंदु। हमारे पास दो गोलीय दर्पण थे, एक उत्तल दर्पण, एक अवतल दर्पण। हम पहले अवतल दर्पण की बात करते हैं। थोड़ा सा गलत हो गया, इसको टच करके निकलना है। चलो, ये हो गया हमारा अवतल दर्पण। ये पॉइंट आपका क्या कहलाएगा, पोल। और ये लाइन आपकी क्या कहलाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस या मुख्य फोकस, ओ मुख्य अक्ष, सॉरी मुख्य अक्ष। इसका कहीं पे अगर मैं इसको एक सर्किल बनाऊंगा तो ये कुछ ऐसे करके बना रहा होगा, इमेजिन करिए। तो ये इसका पॉइंट F होगा और ये क्या कहलाएगा, C कहलाएगा। इसी तरह इसको देख लीजिए, ये भी वैसे बना चला जा रहा है। कुछ ये ऐसे रहा होगा, इमेजिन करिए कि ये भी एक सर्किल रहा होगा। यहाँ पर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। ये तो पॉइंट क्या कहलाएगा आपका P, और ये इसका क्या कहलाएगा F, और ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर C कहलाएगा, वक्रता के। देखिए हमेशा याद रखिएगा, ये तुम्हारा M है, ये तुम्हारा क्या है, N है, ये Y अक्ष है, यह X है, ये -X है और ये -Y है। इसी तरह इसमें भी हो जाएगा X -X, Y -Y। आपका ये किसके लिए, अवतल दर्पण। और ये क्या है तुम्हारा, उत्तल दर्पण। ओके, तो आप ये समझिए कि ये आपका मूल बिंदु है। मूल बिंदु कहाँ पर होता है, 0,0 पे होता है, ठीक है। इस साइड की जितनी भी दूरी होगी, सारी दूरियां कहाँ से नापेंगे, सभी दूरियां, नंबर 1 पॉइंट, सभी दूरी दोनों दर्पण के लिए, सभी दूरी मूल बिंदु या बोलते हैं ध्रुव से मापी जाती है, ध्रुव से मापी जाती है। नंबर 1 पॉइंट हो गया। अब देखो, वस्तु हमेशा क्या होती है, बाईं ओर रखी जाती है। नंबर दूसरा पॉइंट क्या है, वस्तु हमेशा बाईं ओर रखी जाती है। स्थित होती है। हमेशा वस्तु इस साइड रखेंगे, चाहे तुम्हारा उत्तल दर्पण हो चाहे तो अवतल दर्पण हो। और इधर की दूरी क्या होती है, निगेटिव होती है। सभी दूरियां कहाँ से नापी जाती है, ध्रुव से नापी जाती हैं। तो ध्रुव से बाईं ओर
ठीक है, ध्रुव से बाईं ओर की दूरी कायम लेते हैं हम लोग निगेटिव में, या ध्रुव से बाईं ओर या आपतित किरण के विपरीत दिशा में। तीसरा पॉइंट, ध्रुव से बाईं ओर या आपतित किरण के विपरीत दिशा में। मापी गई दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। ठीक है, इसका उल्टा होता है कि अगर ध्रुव से दाईं ओर आपतित किरण की दिशा में नापी गई दूरी धनात्मक होती है। अब उसको कहाँ लिखें? पहले आप इसको नोट कर लीजिए इतना, और मैं एक बार देख लेता हूँ कहीं कुछ छूट तो नहीं जा रहा, कट तो नहीं रहा। आप इतना नोट करिए, इसके बाद मैं ऊपर का पॉइंट हटा के आपको समझाता हूँ। वीडियो को पॉज करिए और नोट करिए, मैं हटा रहा हूँ इसको। अब थोड़ा सा आपतित किरण देख लीजिए, अगर कोई प्रकाश किरण कैसे आएगी? इस डायरेक्शन पे आती है। ठीक है, अगर इस डायरेक्शन पे आ रही है तो होगा क्या कि थोड़ा सा मेरा रॉन्ग फिगर लग रहा है क्या? यस, ओके सही है। ये आ रही है, मान लो थोड़ी देखिए। तो इस दिशा में अगर इधर की दूरियां लेंगे तो सारी क्या हो जाएंगी? ध्रुव से बाईं ओर की दूरियां क्या हो जाएंगी? निगेटिव हो जाएंगी। और ध्रुव से दाईं ओर की दूरियां जो लेंगे इधर आपतित किरण की दिशा में, चौथा पॉइंट क्या है? आपतित किरण की दिशा में मापी गई सभी दूरी या ध्रुव से दाईं ओर दाईं ओर की दूरी क्या होती है? धनात्मक। ठीक है, ये होती है कंडीशन आपकी। अब हम थोड़ा सा उत्तल और अवतल को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, कब इसकी वक्रता त्रिज्या पॉजिटिव होती है, कब फोकस पॉजिटिव होती है, कब निगेटिव होती है, अवतल के लिए उत्तल के लिए। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है ये चारों पॉइंट आपको? ठीक है, वीडियो को पॉज करिए और नोट करिए। अब आगे हम देखते हैं इनकी उत्तल अवतल दर्पण की कब पॉजिटिव होती है फोकस दूरी, कब निगेटिव होती है। अभी 2 पॉइंट और हैं इनके, चलो पहले उनको बता देता हूँ। जब बात आएगी आवर्धन की, तो आवर्धन में क्या होता है कि आवर्धन में प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई चलती है। यू वी तो चलता ही चलता है, प्लस प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई चलती है। चलिए, अब आवर्धन में क्या होता है? एच आई और एच ओ, 3-4 पॉइंट हो गए थे, 5वां पॉइंट एच आई की बात करेंगे तो अगर मुख्य अक्ष के ऊपर है, इसको क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई मुख्य अक्ष के ऊपर है। नंबर 1, अगर प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के ऊपर है,
तो एच आई की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। अगर प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के नीचे है तो क्या होगा, एच आई की वैल्यू जो होगी वो निगेटिव होगी बेटा। ये चीज बहुत ध्यान देने वाली बात है। 6 नियम है और इसी से पूरा ऑप्टिक्स चलती है, पूरी की पूरी ऑप्टिक्स। और इन्हीं को जिन बच्चों को क्लियर नहीं होता उनके न्यूमेरिकल हमेशा गलत होते रहते हैं। अब हम बात करने वाले हैं उत्तल दर्पण में कब फोकस दूरी पॉजिटिव होती है, कब निगेटिव होती है, कब यू पॉजिटिव होता है, कब निगेटिव होता है। सारी बात हम क्लियर करने वाले हैं। वीडियो को पॉज करिए और नोट करिए। एच आई क्या होता है, प्रतिबिंब की लंबाई होती है आपकी, ठीक है। अगर इधर बना ऊपर साइड प्रतिबिंब तो क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अगर नीचे साइड बना है एक्स अक्ष के नीचे तो क्या हो जाएगा, वो निगेटिव बन जाएगा। ओके, आप वीडियो को पॉज करिए, अपने खुद के नोट्स खुद से बनाइए, नहीं तो फिर बड़ी दिक्कत होने वाली है, क्योंकि दूसरे के नोट्स जल्दी याद नहीं होते हैं ना तो समझ में आते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि इन सब चीज़ों के नोट्स आपको मैं कोई वेबसाइट बना के या टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड कर सकूं। भी पढ़ाना भी होता है, स्कूल भी ज्वाइन कर रखा है, तो बड़ा टाइम का बड़ा मारामारी रहता है, तो कंटिन्यूस वीडियो भी नहीं आ पाते हैं। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि सारे वीडियो या पूरा कंटेंट आपको रेगुलरली मिलता रहे। चलिए अब हम बात करेंगे अवतल और उत्तल की फोकस दूरी की बात करें। बेटा अभी तक क्या चल रहा था, ये मान लो तुम्हारा अवतल है। अवतल ये किसी खोखले गोले का भाग होगा, ठीक है। अब हम इसका वक्रता केंद्र जो लेंगे तो वो सी इस साइड में है। सी इस साइड में है तो ये ध्रुव से किस साइड पड़ रहा है, बाईं ओर पड़ रहा है। तो अवतल दर्पण के लिए तुम्हारा जो F होगा, R होगा, U होगा, V होगा, इस साइड के लिए क्या होगा, निगेटिव होगा। F फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या होता है, ध्रुव और F के बीच की दूरी क्या कहलाती है, फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या हो जाएगी, -F हो जाएगा। किसके लिए, अवतल दर्पण के लिए, ठीक है। ये ध्यान रखना। और ये इसके लिए बनेगा, अवतल दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण के लिए, सॉरी। अब वक्रता केंद्र C, ध्रुव और C के बीच की दूरी की क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या। ये भी क्या होगा, -R होगा। वस्तु हमेशा बाईं ओर रखी जाती है। वस्तु की दूरी -U रहेगा, ठीक है। अब आप बात करिए कि 5 कंडीशनों में प्रतिबिंब हमारा इस साइड बनता है। एक कंडीशन होती है जिसमें प्रतिबिंब इस साइड चला जाता है, वो छठवीं कंडीशन। वो छठवीं कंडीशन में सिर्फ पॉजिटिव होगा आपका V। बाकी 5 की 5 कंडीशनों में V क्या हो जाएगा, निगेटिव रहेगा। अब आप उत्तल दर्पण के लिए देखिए कि ये एक खोखले गोले का भाग है, ये इसका पोल है, ध्रुव है, ये फोकस है, ये वक्रता केंद्र है। देखिए अगर मैं आपतित किरण की दिशा से बताऊं, उसके बेसिस पे बताऊं, तो प्रकाश की किरण इस तरह आएगी और इसकी जाने वाली दिशा भी ना ये दिशा होगी। मैंने लिखाया है कि मैंने बता रखा है आपको कि अगर आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरी क्या होती है, पॉजिटिव होती है। आपतित किरण की दिशा के विपरीत दिशा में मापी गई दूरी क्या होती है, निगेटिव होती है। या तो मैं ये बोलूँ कि ध्रुव से बाईं ओर की दूरी क्या होती है, निगेटिव होती है। दाईं ओर की दूरी क्या होती है, पॉजिटिव होती है। आपको जो भी समझ में आ रहा है उसके हिसाब से देखिए कि फोकस क्या है, ध्रुव से दाईं ओर है, तो P और F के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं हम लोग, फोकस दूरी। और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, प्लस का F हो जाएगा। प्लस का F। अब इसकी वक्रता त्रिज्या की बात करें तो वक्रता त्रिज्या भी क्या हो जाएगी आपकी, प्लस की R। क्यों, क्योंकि ये भी ना आपतित किरण की दिशा में।
वस्तु हमेशा कहाँ रखी जाती है? वस्तु हमेशा बाईं ओर होती है, तो वस्तु की दूरी उसको हम u बोलते हैं, ये क्या हो जाएगा आपका निगेटिव होगी। क्यों? क्योंकि हमेशा वस्तु बाईं ओर रखी जाती है। ठीक है, अब इसके दो कंडीशन में प्रतिबिंब बनते हैं, एक तो फोकस पे बन जाता है और एक ध्रुव और फोकस के बीच में बन जाता है। सारी दूरियां कहाँ से नापते हैं? ध्रुव से नापते हैं। तो ध्रुव और फोकस के बीच में बना प्रतिबिंब कैसा रहेगा? पॉजिटिव ही रहेगा। तो इसका जो वस्तु प्रतिबिंब की दूरी होगी ये हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव होती है। v क्या होगा? ऑलवेज भी पॉजिटिव। इसमें पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकता है। शुरुआत की 5 कंडीशनों के लिए क्या होता है? निगेटिव होता है और पॉजिटिव दोनों हो गए। ठीक है, आई थिंक आपको बिल्कुल क्लियर होगा। तो आपको जो भी डाउट है आप कमेंट करिए और आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम देखते हैं न्यूमेरिकल, इसी से रिलेटेड। चलिए बच्चों, उसके आगे हम एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। ठीक है, और प्रकृति भी बताना है। स्थिति ज्ञात कीजिए और प्रकृति कैसी होगी? ठीक है, पहली कंडीशन क्या है? जब वस्तु अनंत पर हो। इसमें 6 क्वेश्चन लगे हुए हैं। जब वस्तु 25 सेंटीमीटर पे हो, जब वस्तु 20 सेंटीमीटर पे हो, और जब वस्तु 15 सेंटीमीटर पे, जब वस्तु 10 और 10, जब उसके बाद जब वस्तु 5 सेंटीमीटर पे। एक एक कंडीशन हम क्लियर कर रहे हैं। और अगर आपको अभी तक नहीं बनाना सीख पाए हो तो एक बार फिर से देखिए। नंबर 1 कंडीशन। ओके, पहली कंडीशन क्या है? जब वस्तु अनंत पर हो। जब वस्तु अनंत पर हो मतलब u बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा? इनफाइनाइट। तो फार्मूला भी हमने पढ़ा है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। आपको पता है f क्या है? तुम्हारे फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या होती है? अवतल दर्पण में निगेटिव होती है। तो 1/ माइनस का क्या हो जाएगा? माइनस का 10। 1/v प्लस 1/इनफाइनाइट, इसकी वैल्यू होती है 0। तो 1/v बराबर माइनस का 1/10। तो v की वैल्यू है माइनस का 10 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब की दूरी जो होगी वो क्या होगी? स्थित क्या होगी? 10 सेंटीमीटर निगेटिव, मतलब फोकस पे बनेगी जाके। तो इसका हम देखते हैं प्रतिबिंब कैसे बनेगा। ये आपका अवतल दर्पण हो गया, ये आपका PA हो गया, ये आपका P हो गया, ये आपका अपर्चर हो गया, और ये आपका F है। और क्या हुआ? तुम्हारा इनफाइनाइट पे रखा हुआ। तो यहाँ से जाएगी प्रकाश की किरण, एक यहाँ से जाएगी। कहाँ से होकर गुजरेगी? फोकस से। सॉरी, ऐसे। तो इस पॉइंट पे जाके बनेगा। तो कहाँ पर बन रहा? फोकस पे। और फोकस दूरी कितनी है? 10 सेंटीमीटर पे। ठीक है, ये बना तुम्हारा क्या? प्रतिबिंब। कैसा बनेगा? प्रकृति कैसी होगी इसकी? प्रकृति होगी उल्टा और आभासी, सॉरी सीधा, वो उल्टा और सॉरी वास्तविक। ठीक है, कैसा हो जाएगा? बिंदु के समान बनेगा, बिंदु के समान। ठीक है, नोट करिए आप इसको। अगला हम कंडीशन देखते हैं। वीडियो को पॉज करिए और नोट करिए। बहुत इजी है, अगर आपको साइन कन्वेंशनिंग आ गया तो बहुत इजी है। जब वस्तु कहाँ पर हो? जब वस्तु 25 सेंटीमीटर पर हो, 25 सेंटीमीटर पर हो, तो u तुम्हारा कितना आ गया? u आ गया तुम्हारा 25 सेंटीमीटर। इसको देखिए, 1/- माइनस का 10। आपको पता है -10 क्यों लिया? क्योंकि अवतल दर्पण, इसके पहले हमने चिन्ह प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखी है। तो आप यहाँ पे देखिए 1/v प्लस 1/ माइनस का 25। ठीक है, बाईं ओर रखी जाती है हमेशा वस्तु, तो माइनस का आ जाएगा, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो 1/v बराबर माइनस का 1/10, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो 1/v बराबर आ जाएगा 50, माइनस का 5, और ये आ जाएगा आपका 2। ठीक है, तो v की वैल्यू जो आने वाली है
वो आ जाएगी 50/-3। इसको सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 3 का नंबर 3 और आपके बचेगा तिछंग 18 1.66 कुछ ऐसा आएगा। सही है, 16-48 सॉरी गलत है, 16.66 ऐसे आएगा सेंटीमीटर। तो v की वैल्यू कहाँ है? 16.66 सेंटीमीटर। चलिए आगे देखते हैं इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, इसको भी देख लेते हैं। ये आपका हो गया अवतल दर्पण, ये हो गया आपका PA, ये हो गया P, ये हो गया F और ये हो गया C। कहाँ पे रखना है? ये वस्तु अब आपकी आ गई है अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, तो ये जाएगी प्रकाश किरण फोकस से होकर गुजरेगी। दूसरी कहाँ से आएगी? C से, उसी माध्यम में जाएगी, उसी माध्यम में वापस उसी मार्ग से। ये बन जाएगा आपका प्रतिबिंब AB A' B'। ठीक है, सेम हूँ बहू वैसे चलते रहेंगे। MN कैसा हो जाएगा? उल्टा और वास्तविक, वस्तु से छोटा। ठीक है, इसी तरह अगली कंडीशन देखते हैं 20 सेंटीमीटर वाली। वीडियो को पॉज करिए और नोट करिए। ठीक है, ऐसे ही सारे क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा टफ नहीं आते हैं। तो एक बार सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, बहुत आसान है ऑप्टिक्स। जब आपको कॉन्सेप्ट फिजिक्स में नहीं क्लियर होते हैं तब ज़्यादा कठिन लगने लगती है फिजिक्स। जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहते हैं तो बिल्कुल आसान है। जब वस्तु कहाँ हो जाए? 20 सेंटीमीटर पे हो जाए, 20 सेंटीमीटर पे, तो u बराबर कितना आ जाएगा? -20 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए 1/f की वैल्यू कितनी है? 10 बराबर 1/v प्लस 1/, में कितना हो जाएगा? -20। तो 1/v बराबर आ जाएगा -1/10 माइनस प्लस सॉरी क्योंकि प्लस माइनस माइनस इधर ट्रांसफर होगा तो 20 हो जाएगा। तो 1/v बराबर आ जाएगा 20, एलसीएम आ जाएगा आपका, तो माइनस का 2 और प्लस का 1, तो हो जाएगा आपका v की वैल्यू -20 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको देखिए बना के, अब सही मायने में देखोगे ना तो ये 20 सेंटीमीटर वक्रता केंद्र पर पहुंच गई है वस्तु। और वक्रता केंद्र पर आपको पता है कैसी बनती है? वक्रता केंद्र पर वस्तु के बराबर बनती है और जहाँ पर वस्तु होती है वहीं पे बनती है। ये F हो गया, ये C हो गया, यहाँ पर हमने क्या बना दिया? वस्तु बना दिया। ये पॉइंट P कहलाता है, ये PA कहलाता है प्रिंसिपल एक्सिस। MN ये गई, तो ये क्या हो जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। दूसरी क्या होगी? ऐसे जाएगी, ये कटेगी, तो ये बन जाएगा आपका प्रतिबिंब। कैसा हो जाएगा? उल्टा और वास्तविक, वस्तु के बराबर हो जाएगा प्रकृति इसकी। ठीक है, नोट करिए आप इसको। मैं तब तक इंक पिला लेता हूँ अपने मार्कर को। चलिए नोट कर लिया आप लोगों ने? वीडियो को पॉज करिए और नोट करिए। अगली वाली कंडीशन देखते हैं। चलो, अब जब वस्तु कहाँ पे चली जाए? 15 सेंटीमीटर पे हो चली जाए, तो इसको देखिए, जब वस्तु कहाँ हो? 15 सेंटीमीटर पे हो, तो तुम्हारा यहाँ पर क्या आ जाएगा? 15। u की वैल्यू आ जाएगी -15। अवतल दर्पण के लिए आप चिन्ह पर पाठ्य पढ़ के आए, सब कुछ आपको पता। 1/-10 1/v प्लस 1/v u, तो 1/-15, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। तो 1/v बराबर हो जाएगा -1/10 और प्लस 1/15। इसको सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 30, 10 तिहाई 30 और 15 दूनाई 30। तो v की वैल्यू जो आने वाली है वो -30 सेंटीमीटर आने वाली है। बनाओ इसका प्रतिबिंब बनाइए आप। अवतल दर्पण बन गया, PA बन गया आपका, P बन गया, F बन गया, C बन गया। वस्तु जा कहाँ रही है? अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी है? 10
वस्तु की वक्रता त्रिज्या कितनी है, 10 टू जा कितना होता है 20, मतलब 20 सेंटीमीटर पे चला जाएगा। और इसका जो वस्तु है ना वो 15 पे है, मतलब कि यहाँ पे है, इसके मध्य पे। तो ये आपकी वो वाली कंडीशन बन रही है जो तुम्हारा वक्रता केंद्र और फोकस के बीच वाली है। तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच वाली कंडीशन आप थोड़ा याद करिए, चार्ट में कहाँ पर बनती है जाके, ये जाएगा। दूसरा क्या यहाँ से गुजार दो, ये इससे गुजारोगे तो कुछ ये बनेगा जाके, ए हो गया, बी हो गया, ए डैश हो गया, बी डैश हो गया। ये आपकी प्रकाश की किरण चल रही है, ये आपका पॉइंट एम हो गया, एन हो गया। कैसा हो रहा है देखो, पहले उल्टा बन रहा है और वास्तविक बनेगा फिर उल्टा है तो, और कैसा है, वस्तु से बड़ा है, वस्तु से बड़ा। ठीक है, वीडियो को पॉज करिए, नोट करिए, अगली कंडीशन देखते हैं हम लोग। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बात की नोट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास तो लिमिटेड टाइम होता है वीडियो बनाने के लिए। ज़्यादा बड़ा हो गया तो आप लोग देखेंगे भी नहीं। चलिए, अब क्या हो गया, कैप गिर के अगली कंडीशन क्या है बच्चों, अगली कंडीशन है चौथी, 15 सेंटीमीटर हो गया। चलिए पांचवी कंडीशन है। तो पांचवी कंडीशन ये है आपकी कि जब वस्तु कहाँ पे चली जाए, 10 सेंटीमीटर पे चली जाए, तो यू की वैल्यू माइनस का 10। अब सारा खेल यहाँ पे, चलिए देखिए, 1/-10, 1/v प्लस 1/-10। तो 1/v लोगे तो माइनस का 1/10, प्लस माइनस माइनस इधर ट्रांसफर होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 1/10। 1/v बराबर होता है, एलसीएम लोगे आप 10, ये हो जाएगा आपका माइनस का 1 और ये हो जाएगा प्लस का 1, ऊपर आ गया 0, तो v बराबर आपका आएगा 10/0। 0 का चाहे जितनी बार भाग दे लें आप, कभी 10 नहीं ला सकते। तो ये हो जाता है आपका नॉट डिफाइंड, मतलब कि क्या हो जाएगा आपका माइनस का इनफाइनाइट। ऐसी कंडीशन क्या हो जाती है, इनफाइनाइट की कंडीशन हो जाती है। तो ये क्या हो जाएगी, अनंत हो जाएगी। अब इसका हम प्रतिबिंब बना के देखते हैं। ये आपका PA, PF और ये C। वस्तु कहाँ पे है, F पर है, यूं गई, फोकस से होकर गुजरेगी। दूसरी प्रकाश किरण कहाँ जाएगी, यूं जाएगी, तो ये कहीं अनंत पर मिलेगी जाके ना। ये आपका M हो गया, ये N हो गया। तो ये कैसे बनेगा, इसको उल्टा और वास्तविक, और ये कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा। देख लेता हूँ मैं एक बार, सब कुछ सही दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है। नोट करिए, वीडियो को पॉज करिए और नोट करिए, लास्ट वाली कंडीशन देखते हैं। जब वस्तु कहाँ हो जाए, 5 सेंटीमीटर पर हो जाए, तो 1/f की वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस का 10, 1/v प्लस 1/-5। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 1/v बराबर हो जाएगा माइनस का 1/10, प्लस माइनस माइनस और इधर आएगा तो प्लस का 1/5। इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा आपका 10 एलसीएम आ जाएगा, तो माइनस का 1 प्लस का 2। तो v की वैल्यू जो आने वाली है वो 10/1 आएगी, जो फाइनली आपका आएगा 10 सेंटीमीटर। ओके, ये आ गई आपकी। अब इसका प्रतिबिंब बनाइए। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ये वाले क्वेश्चन बच्चे फंसते भी बहुत हैं। ये PA है, प्रिंसिपल एक्सिस जिसको हम बोलते हैं मुख्य अक्ष। ये आपका P है, ये आपका F है और ये आप पॉइंट C है। वस्तु कहीं यहाँ पर है स्टेबल, ये ऐसे जाएगी तो ये फोकस से होकर जाएगी प्रकाश किरण। इसको आगे एक्सटेंड करना था हम लोगों को, लास्ट वाली कंडीशन याद करो, M और N।
दूसरी प्रकाश किरण कहाँ से हम ले जा रहे थे? वक्रता केंद्र से लेके जा रहे थे। तो ये आगे जब जाएगी तो किसी पॉइंट पे मीट करेगी। ये पॉइंट क्या हो गया आपका? ये तुम्हारा ए था, ये बी था, ये ए डैश है, ये बी डैश है। तो वस्तु कहाँ पे बन रही है आगे? 10 सेंटीमीटर पे बन रही है। प्रतिबिंब की दूरी बी की वैल्यू कितनी है? 10 सेंटीमीटर। अब प्लस साइन आपको शो कर रहा है कि दर्पण के पीछे बनेगा जाके। ठीक है, ये पॉइंट क्या है? सी है। ये पॉइंट क्या है? एफ है। तो आपको मेरे ख्याल से सारी कंडीशन आपको पता हो गई हैं। अब आप कर लेंगे और इसके बाद वाले लेक्चर में हम कुछ अच्छे न्यूमेरिकल लेके आने वाले हैं जो कि आपके बोर्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और इसको अच्छे से रिवाइज करिए और अगली वीडियो के लिए हम कल फिर मिलेंगे। ओके, बाय, गुड नाइट।